क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्रेम मिलने से पहले ब्रह्मांड आपकी आत्मा को क्यों तपाता है? जैसे कोई सुनार सोने को कुंदन बनाने से पहले आग में डालता है, ठीक वैसे ही आपको अक्सर ऐसा क्यों महसूस होता है कि जब भी आप किसी सही रिश्ते के करीब पहुंचते हैं तो अचानक सब कुछ बिखर जाता है, जैसे कोई दरवाजा ठीक आपके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाए। आप अकेले रह जाते हैं और आपके हाथ लगती है सिर्फ निराशा। क्या यह महज एक संयोग है या आपकी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा का संकेत? अकेलेपन की उन गहरी रातों में जब दुनिया सो रही होती है और आप तारों को देख रहे होते हैं, तो क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या हो अगर मैं कहूं कि यह अकेलापन, यह संघर्ष, यह पीड़ा आपकी सजा नहीं बल्कि आपकी तैयारी है। यह उस दिव्य मिलन के लिए आपकी आत्मा की कसौटी है जिसे आप सोलमेट कहते हैं। ब्रह्मांड आपको उस व्यक्ति से मिलाने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप उस प्रेम को संभालने और निभाने के योग्य हैं भी या नहीं। यह कोई साधारण मिलन नहीं, ये दो आत्माओं का महामिलन है और इसके लिए पात्रता चाहिए। यह ब्रह्मांड का रचा एक विधान है। वह आपको सीधे आपके सोलमेट के पास नहीं भेजता। पहले वह आपके रास्ते में 5 ऐसी कसौटियां, 5 ऐसी अग्नि परीक्षाएं रखता है जिन्हें पार किए बिना वह मिलन संभव ही नहीं है। यह वीडियो आपको केवल यह नहीं बताएगा कि वे चुनौतियां क्या हैं, बल्कि यह उस गहरे और छिपे हुए सत्य को उजागर करेगा कि ये परीक्षाएं क्यों जरूरी हैं और वे आपकी आत्मा को उस महामिलन के लिए कैसे तैयार करती हैं। तो चलिए आज उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आपकी आत्मा को उन 5 अग्नि परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है जो आपके और आपके सोलमेट के बीच खड़ी हैं। हजारों साल पहले जब शहर नहीं थे, शोर नहीं था, तब आर्षि मुनि ज्ञान की खोज में कहां जाते थे? घने जंगलों में या पहाड़ों की गहरी गुफाओं में। वे एकांत खोजते थे। पर क्यों? क्या वे दुनिया से भाग रहे थे? नहीं, वे स्वयं से मिलने जा रहे थे। यहीं छिपा है ब्रह्मांड की पहली कसौटी का रहस्य, एकांत की अग्नि परीक्षा। जब तक आप अपने सोलमेट से नहीं मिलते, ब्रह्मांड आपको बार बार अकेलेपन की खाई में धकेलता है। यह सजा नहीं, यह साधना है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आपके सामने एक आईना रख दिया जाता है। एक ऐसा आईना जिसमें आपको अपना वो चेहरा दिखता है जिसे आप दुनिया से छिपाते हैं। आपके डर, आपकी अधूरी इच्छाएं, आपके गहरे जख्म। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अकेलापन वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा आपको दिया गया एक दर्पण है जिसमें वह आपको आपके असली स्वरूप से मिलाना चाहता है? जब तक आप खुद के साथ रहना नहीं सीखते, जब तक आप अपनी ही मौजूदगी में शांति नहीं पाते, तब तक आप किसी और की मौजूदगी का सम्मान कैसे कर पाएंगे? ब्रह्मांड आपको पहले पूर्ण बनाता है ताकि आप किसी दूसरे आधे को ढूंढना बंद कर दें। जब आप एकांत की इस परीक्षा को पार करने लगते हैं, तब ब्रह्मांड आपके सामने दूसरी कसौटी रखता है, अतीत की परछाइयों से मुक्ति। उपनिषदों में एक सुंदर बात कही गई है, मनुष्य वो नहीं जो वह है, बल्कि वो है जो उसकी स्मृतियां हैं। आपका अतीत एक भारी बोझ की तरह है जिसे आप अपनी पीठ पर लाद कर घूम रहे हैं। पुरानी अधूरी कहानियां, पुराने रिश्ते, पुरानी चोटें। जब तक यह बोझ आपके साथ है, आप आगे की यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मांड एक खेल रचता है। वह अचानक आपके पुराने प्रेमियों या उन लोगों को आपके जीवन में वापस भेजता है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। वे वापस क्यों आते हैं? क्या यह महज एक इत्तेफाका है? नहीं, यह एक परीक्षा है। ब्रह्मांड देखना चाहता है कि क्या आप अब भी उन धागों से बंधे हैं। क्या उनकी वापसी से आपका दिल आज भी कांपता है, या आप एक शांत मुस्कान के साथ उन्हें विदा करना सीख चुके हैं? जब अतीत का कोई साया बार बार लौटकर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो क्या यह आपको पीछे खींचने की साजिश है, या यह देखने की परीक्षा कि क्या आप उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना सीख चुके हैं? यह ज्ञान हजारों साल पुराना है, राशियों के अनुभव से जन्मा है। पर क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि आज का विज्ञान भी इन्हीं गहरे रहस्यों की ओर उंगली उठा रहा है, कि आपकी आत्मा की यह यात्रा आपके मस्तिष्क की तरंगों और ब्रह्मांड की ऊर्जा के नियमों में भी लिखी है। हाँ, यह सत्य है। जिस ज्ञान को पाने के लिए आर्षि ध्यान में लीन होते थे, आज का विज्ञान उसी ज्ञान तक अपने उपकरणों से पहुंच रहा है। गुफा और प्रयोगशाला की दुनिया अलग दिखती है, पर सत्य एक ही है। और यही ब्रह्मांड की तीसरी कसौटी का पर्दाफाश होता है, ऊर्जा और तरंगों की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ वाइब्रेशन। क्वांटम भौतिकी का सबसे बड़ा
और चौंकाने वाला सच क्या है? यही कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस नहीं है। आपका शरीर, ये पत्थर, ये तारे, सब कुछ आणविक स्तर पर सिर्फ ऊर्जा की कांपती हुई तरंगे हैं। और आपकी सोच, आपकी भावनाएं, वे भी ऊर्जा हैं। प्रेम एक ऊर्जा है, भय एक ऊर्जा है, शांति एक ऊर्जा है। हर भावना की अपनी एक फ्रीक्वेंसी, एक कंपन होता है। ब्रह्मांड का नियम है, समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। यदि आपके भीतर निराशा, अकेलापन और आत्मसंदेह की ऊर्जा कांप रही है, तो आप अपने जीवन में ऐसे ही लोगों और परिस्थितियों को चुंबक की तरह खींचेंगे जो इस ऊर्जा को और बढ़ाए। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि क्वांटम भौतिकी का यह सिद्धांत वही सत्य है जो हमारे आर्षि हजारों साल पहले कहते थे कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही दुनिया रची जाएगी। आपका सोलमेट एक उच्च ऊर्जा स्तर पर आपका इंतजार कर रहा है। उससे मिलने के लिए आपको बातें या कोशिशें नहीं, अपनी ऊर्जा का स्तर उठाना होगा। ब्रह्मांड आपको तब तक परखता है जब तक आप बाहरी दुनिया में प्रेम ढूंढने की बजाय अपने भीतर प्रेम की ऊर्जा पैदा करना नहीं सीख जाते। इसके बाद आती है चौथी और सबसे कठिन कसौटी, अहंकार के विसर्जन की परीक्षा। आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा है जिसका एकमात्र काम है आपकी रक्षा करना। वह मैं और मेरा की एक दीवार बनाता है। यही अहंकार है। यह आपको चोट से बचाता है, पर यही आपको गहरे कनेक्शन से भी रोकता है। सच्चा प्रेम अहंकार की मृत्यु मांगता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब दो लोग गहरे प्रेम में होते हैं तो उनके मस्तिष्क की तरंगें एक दूसरे के साथ सिंक हो जाती हैं। मैं और तुम का भेद मिटने लगता है। लेकिन अहंकार को यह पसंद नहीं, क्योंकि इसमें उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए ब्रह्मांड आपके अहंकार को बार बार चुनौती देता है। वह आपके जीवन में ऐसे हालात पैदा करेगा जहां आपको अपने अभिमान और अपने प्रेम के बीच चयन करना होगा। वह आपको झुकाएगा, तोड़ेगा, जब तक आप यह न समझ जाएं कि प्रेम पाने के लिए नहीं, खो जाने के लिए होता है। आपका मस्तिष्क आपको जीवित रखने के लिए अहंकार का कवच पहनाता है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि वही कवच आपको उस गहरे प्रेम का अनुभव करने से भी रोक रहा है जो अहंकार के पिघलने के बाद ही संभव है? प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। आत्मा का रूपांतरण, ऊर्जा का शुद्धिकरण, अहंकार का त्याग। यह जानना कि यह सब कैसे काम करता है ज्ञान है, पर इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना साधना है। तो क्या आप तैयार हैं उन व्यावहारिक तरीकों और तकनीकों को जानने के लिए जिनसे आप इन परीक्षाओं के लिए अपनी आत्मा को सच में प्रशिक्षित कर सकते हैं? सिद्धांतों को जानना यात्रा का पहला कदम है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो पड़ता है। ज्ञान को अनुभव में बदलना ही साधना है। तो आइए उन साधनों को जानें जो इन परीक्षाओं के लिए आपकी आत्मा को तैयार करेंगे। यह कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। प्रथम उपाय, एकांत के दर्पण का सामना। मैंने कहा था कि ब्रह्मांड आपको एकांत का आईना दिखाता है। उस आईने से भागिए मत, उसका सामना कीजिए। इसका एक सरल अभ्यास है। हर दिन केवल 15 मिनट के लिए बिना किसी मोबाइल, किताब या संगीत के बस मौन में बैठें। अपनी आंखों को बंद करें और बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। आपके मन में हजारों विचार उठेंगे, चिंताएं और डर सतह पर आएंगे। उन्हें रोकिए मत, उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखिए, जैसे आकाश में बादल तैर रहे हों। कोई निर्णय नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस शुद्ध साक्षी भाव। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो शुरुआत में आपको तीव्र बेचैनी होगी, लेकिन यदि आप टिके रहे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपनी ही मौजूदगी में शांत और सहज हो रहे हैं। बाहरी दुनिया का शोर कम हो जाएगा और पहली बार आपको अपनी आत्मा की धीमी मीठी आवाज सुनाई देगी। सोचिए, अगर आपको दिन में सिर्फ कुछ पल अपने साथ बिताने से डर लगता है, तो आप जीवन भर किसी और के साथ गुजारने का वादा कैसे निभा सकते हैं? दूसरा उपाय है अतीत की राख से मुक्ति। आपका अतीत आपकी कहानी है, आपकी पहचान नहीं। इसे छोड़ने के लिए एक शक्तिशाली मानसिक और भावनात्मक तकनीक का उपयोग करें। एक शांत जगह पर बैठें, एक कागज लें और उस पर उन सभी लोगों, घटनाओं और यादों के बारे में लिखें जिन्होंने आपको गहरा दर्द दिया है। अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा क्रोध, अपनी सारी निराशा उस कागज पर उतार दें। रोना आए तो रो लीजिए। जब आपको लगे कि सब कुछ बाहर निकल गया है, तो उस कागज को पूरी जागरूकता और संकल्प के साथ जला दें। यह केवल एक क्रिया नहीं, यह ब्रह्मांड को एक संदेश है कि आप अब तैयार हैं।
जब आप उस कागज को जलकर राख होते हुए देखेंगे तो सच में महसूस करेंगे कि एक भारी बोझ आपके हृदय से हमेशा के लिए उतर गया है। आप अतीत के कैदी नहीं बल्कि अपने भविष्य के निर्माता बन जाएंगे। क्या आप उस बोझ को ढोते रहना चाहते हैं जो आपको उड़ने से रोक रहा है, या आप उस राख की तरह हल्का होकर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं? तीसरा उपाय है, अपनी ऊर्जा के मालिक बने। आपकी ऊर्जा ही आपकी प्रार्थना है। आप जो ब्रह्मांड को भेजते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। अपनी ऊर्जा को बदलने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड। हर रात सोने से ठीक पहले और हर सुबह उठने के तुरंत बाद अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन 3 ऐसी चीजों के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें जो आपके पास है। यह आपकी सांसें हो सकती हैं, आपके सिर पर छत हो सकती है, या आज मिला एक पल का सुकून भी हो सकता है। यह छोटा सा अभ्यास आपके मस्तिष्क की केमिस्ट्री को बदल देगा। आपका ध्यान जो नहीं है से हटकर जो है पर केंद्रित हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में आप पाएंगे कि आपकी निराशा और चिंता की फ्रीक्वेंसी शांति और प्रेम की उच्च फ्रीक्वेंसी में बदल रही है। और जब आपकी ऊर्जा बदलेगी तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप शिकायत करते हैं तो शिकायत करने के और कारण मिल जाते हैं? तो क्या इसका उल्टा भी सच नहीं होगा? अंतिम मार्ग, अहंकार के सुनहरे पिंजरे से बाहर निकले। अहंकार हमेशा सही होना चाहता है जबकि प्रेम हमेशा जुड़ा रहना चाहता है। इसका अभ्यास आपको अपने रिश्तों में करना होगा। अगली बार जब किसी अपने से आपकी बहस या मतभेद हो तो एक पल के लिए रुक जाए। भले ही आप 100% सही हों, अपने अहंकार को जीतने का मौका मत दीजिए। बस इतना कहें, मैं तुम्हारी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। उस एक पल में आपका अहंकार चीखेगा, वह आपको उकसाएगा। लेकिन अगर आप शांत रहे तो आप महसूस करेंगे कि सही होने के छोटे से सुख से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी सुख प्रेम से जुड़े रहने में है। आप कठोरता से कोमलता की ओर बढ़ेंगे। आप प्रेम को ग्रहण करने के लिए एक खुला और सुरक्षित पात्र बन जाएंगे। ये उपाय और तकनीकें तो केवल औजार हैं। असली काम तो इन औजारों से अपनी आत्मा को तराशने का है, उसे एक ऐसा रूप देने का है जो दिव्य प्रेम को आकर्षित कर सके। यह एक गहरी आंतरिक साधना की प्रक्रिया है। तो क्या आप उस प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए तैयार हैं, जहां एक साधारण नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य दृष्टि खुलने के बाद। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा